नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। ठीक, हमने आपको बताया था कि टीजीटी के अंतर्गत जो संस्कृत विषय है का पाठ्यक्रम है उसके अंदर हमने मेघदूतम के आपके बारे में उसके बारे में हल्की सी संक्षिप्त सी जानकारी आपको दी थी। ठीक है, मेघदूतम पहले तो हमने आपको सिलेबस समझाया था, फिर उसके बाद मेघदूतम की कथा वस्तु आपको अत्यधिक संक्षिप्त शब्दों में बताई थी। ठीक है, और उसके बाद अब आज हम मेघदूतम जो हमारा खंड काव्य है उसके विषय में हम संक्षिप्त सी आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ठीक, उस दिन तो हमने आपको कथा वस्तु बताई थी पिछले वीडियो में, और आज हम मेघदूतम के बारे में अति संक्षिप्त अध्ययन आपको कराने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, जुड़े रहिएगा, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको हम पढ़ा चुके हैं तो इसके अंत में हम आपको मेघदूतम पर आधारित कुछ आपको क्वेश्चन बताएंगे, सॉल्व कराएंगे उसको। ठीक है, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम आपको उसको सॉल्व भी करा देंगे। ठीक है, पूरे डिटेल उसके साथ हम आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो जो अगर आपको आता है तो आप उसको बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिख दीजिएगा, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आपको उत्तर बताएंगे, उसका डिटेल बताएंगे, सॉल्व करा देंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए समय का नुकसान न करते हुए हम आपको अपने टॉपिक की ओर ले चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मेघदूतम का संक्षिप्त अध्ययन एवं प्रश्न उत्तर। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम आपको मेघदूतम के बारे में बता रहे हैं कि मेघदूतम जो खंड काव्य है उसके रचनाकार कौन है। ठीक, तो उसके रचनाकार कौन है? महाकवि कालिदास। ठीक, मेघदूतम के रचनाकार कौन है? महाकवि कालिदास। उसके बाद जो मेघदूतम जो काव्य विधा है, माने ये काव्य की जितनी भी विधाएं हैं उसके अंतर्गत किस काव्य विधा के अंतर्गत आता है? तो ये क्या है? खंड काव्य। इसे मेघ संदेश, दूत काव्य, गीति काव्य आदि की भी संज्ञा दी है। मैकडॉनल्ड ने इसे गीति काव्य कहा है, इसे संदेश काव्य भी कहा है, इसे दूत काव्य भी कहा गया है। ठीक, और प्रेरणा स्रोत, इसकी प्रेरणा महाकवि कालिदास को कहाँ से मिली इसको लिखने की प्रेरणा? तो इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। और ये किसके अनुसार है? आचार्य मल्लिनाथ और दक्षिणावर्त नाथ के अनुसार। ठीक है, उन्होंने ये माना है कि जो उन्होंने महाकवि कालिदास ने मेघदूतम नामक खंड काव्य लिखा है उसकी प्रेरणा उसको अवश्य ही रामायण से मिली होगी। लेकिन जो शाप का आधार है, ठीक है, कुबेर ने यक्ष को जो शाप दिया था तो उसका आधार क्या है? पद्म पुराण। पद्म पुराण में ऐसा कुछ उल्लेख मिलता है। ठीक, योगिनी एकादशी का उल्लेख मिलता है, तो उसी को आधार बना करके ये माना जाता है कि इन्होंने जो शाप को आधार दिया था उसका जो आधार था वो उन्होंने पद्म पुराण से लिया था। ठीक, अब दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेघदूतम जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे, मेघदूतम शब्द कैसे बना। ठीक, तो अक्सर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हो सकता है टीजीटी में क्वेश्चन उठा ले, मेघदूतम शब्द में कौन सा समास है, इसका विग्रह क्या होगा। तो देखिए मेघदूतम जो शब्द है इसका आप जानते हैं कि विग्रह के आधार पर समास बदल जाता है। तो यदि हम इसका विग्रह करें मेघश्च असौ दूतः, ठीक, यदि हम इसका विग्रह इस प्रकार से करें मेघश्च असौ दूतः, ठीक, तो इसमें कौन सा समास हमारा बनेगा? कर्मधारय समास। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेघदूतम समास का विग्रह है, मेघदूतम शब्द की व्युत्पत्ति है। ठीक, क्या है? मेघश्च असौ दूतः, या इसमें कौन सा समास है? आप क्या बताएंगे? कर्मधारय समास। और इसी मेघदूतम शब्द का ही यदि हम दूसरे प्रकार से समास करें, मेघ एव दूतः, ऐसा समास विग्रह करें तो इसका कौन सा हमारा समास बन जाएगा? मयूर व्यंजकादि समास। ठीक, अच्छा, अब मेघदूतम में छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? कालिदास ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो वो छंद है आपका मंदाक्रांता। ठीक, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता शब्द से आप स्पष्ट समझ लीजिए कि मंद मंद, मंद गति से
रुक रुक कर धीरे धीरे प्रियतमा के पास पहुंचाने वाला संदेश। ठीक। और जो मंदाक्रांता छंद होता है इसका प्रयोग 3 स्थलों पर होता है। क्या है? देखिए हमने आपको लिख दिया प्रावृट, प्रवास, व्यसनी। प्रावृट माने वर्षा ऋतु। जब वर्षा ऋतु का वर्णन करना होता है या तो तब मंदाक्रांता छंद का प्रयोग होता है। और प्रवास, कोई व्यक्ति कहीं परदेश गमन हो, जैसे यहाँ मेघदूतम में देखिए। ठीक। तो प्रवास के समय जब कहीं प्रवास का वर्णन हो तब मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया जाता है। अथवा व्यसने, व्यसन माने होता है आपत्ति या विपत्ति। तो इन 3 स्थितियों पर मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब मंगला चरण इसका क्या है, किस प्रकार का है? आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले, ग्रंथ लिखने से पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक। तो मेघदूतम का जो मंगलाचरण हो किस प्रकार का है? वो है वस्तु निर्देशात्मक। कैसे वस्तु निर्देशात्मक है? इसके पहले ही श्लोक में देखिए बता दें, कश्चित कांता विरह। तो इस श्लोक में पूरी कथा वस्तु संक्षिप्त रूप से समझा दी गई। तो इसलिए इसका मंगलाचरण क्या है? वस्तु निर्देशात्मक। कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक। इसके बाद इसमें रस कौन सा प्रयुक्त हुआ है? विप्रलंभ श्रृंगार रस। आपको पता है कि श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, एक है संयोग और दूसरा वियोग। चलती फिरती भाषा में संयोग और वियोग कहते हैं और शुद्ध शब्द में संभोग और विप्रलंभ श्रृंगार। तो यहाँ पर विप्रलंभ श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और उसके साथ ही साथ करुण रस का भी प्रयोग किया गया है। ठीक। अब गुण क्या है इसमें? मेघदूतम खंड काव्य में जो प्रयुक्त गुण है, काव्य के गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य, ओज आदि, ये सब गुण होते हैं काव्य के। तो इसमें कौन सा गुण प्रयोग किया गया है? तो वो है प्रासाद गुण। प्रासाद गुण का मतलब कोई ऐसा काव्य जिसको पढ़ने से ही हमें सब कुछ उसका अर्थ समझ में आ जाए और ऐसा दृश्य उपस्थित हो मानो साक्षात हम इस चीज को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वहां पर होता है प्रसाद गुण। तो इसे मेघदूतम में कौन सा गुण प्रयोग किया है महाकवि कालिदास ने? प्रसाद गुण। रीत इसकी क्या है? वैदर्भी। वैदर्भी रीतिर विशिष्यते। महाकवि कालिदास की विशेषता है वैदर्भी रीति में विशेष सिद्ध हस्त है। ठीक। तो वैदर्भी रीति का इन्होंने इसमें प्रयोग किया। इसके साथ ही कैशिकी वृत्ति का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद मेघदूतम खंड काव्य 2 भागों में विभक्त है। पहले भी हमने आपको बताया था, कौन कौन सा? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ इसमें उज्जैनी नगरी का वर्णन है और उत्तर मेघ का प्रारंभ अलकापुरी से होता है। उत्तर मेघ में अलकापुरी का वर्णन है और पूर्व मेघ में उज्जैनी का वर्णन है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद श्लोक संख्या कितनी है? पूर्व मेघ में श्लोक संख्या कितनी है? उत्तर मेघ में श्लोक संख्या कितनी है? तो पूर्व मेघ में श्लोक संख्या आपकी 67 और इसके बाद उत्तर मेघ में श्लोक संख्या कितनी है? 54। ठीक है। कुल मिला के कितने हो गए? 121 श्लोक। और ये किसके अनुसार? आचार्य मल्लिनाथ के अनुसार। ठीक है। तो कुछ श्लोक प्रक्षिप्त भी हैं, वो अलग से जोड़े गए हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें कुल 121 श्लोक हैं। पूर्व मेघ में 67 और उसके बाद उत्तर मेघ में 54 श्लोक। ठीक। अच्छा, अब जो यक्ष है वो इसका नायक है। मेघदूतम खंड काव्य का नायक कौन है? किसको आधार बनाकर के इसकी रचना की गई है? तो नायक कौन है? यक्ष है नायक। अच्छा, और नायक की तमाम श्रेणियां होती हैं। ठीक। धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत और धीरोदात्त 4 प्रकार के नायक होते हैं। ठीक। तो धीरोदात्त सबसे अच्छा नायक होता है, सबसे अच्छी कोटि का नायक होता है। लेकिन यक्ष जो है शापित था, कर्तव्य में इसने प्रमादवश असावधानी बरत दी थी, तो इसलिए इसको धीर ललित कोटि में रखा जा सकता है। तो यक्ष जो है किस कोटि का नायक है? धीर ललित कोटि का नायक है। ठीक है। और जो इसकी नायिका है कौन? यक्षिणी नायिका है। तो यक्षिणी कैसी नायिका है? ठीक।
तो ये है स्वाधीन पतिका नायिका। ठीक, नायिका की भी तमाम श्रेणियां होती, स्वाधीन पतिका, मुग्धा, परकीया। तो ये जो यक्षिणी वो कैसी नायिका है? स्वाधीन पतिका है। ठीक, और इसका दूसरा और भी, अगर और भी थोड़ा सा गहराई में जाए तो स्वाधीन पतिका भी है और स्वकीय पद्मिनी नायिका। ठीक है, और सबसे खास चीज क्या है? मेघदूतम खंड काव्य लिखने का उद्देश्य क्या था महाकवि कालिदास का? ठीक, तो उद्देश्य था पातिव्रत्य धर्म का पालन करना। ठीक है, इस खंड काव्य के माध्यम से महाकवि कालिदास ने समाज को संदेश दिया है कि विरह की इन स्थितियों में भी, ठीक, यक्ष यक्षिणी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूर हो गए तो हम उनको भूल गए, हम किसी और से लग गए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यक्ष यक्षिणी दोनों एक दूसरे से परस्पर वियुक्त थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहते थे, एक दूसरे का ध्यान करते थे और एक दूसरे से के मिलन की आशा बनाए रखे हुए थे। ठीक है, और यही कारण था कि जब कुबेर ने इन दोनों का वियोग देखा तो जो है उसके बाद उन्होंने खुश होकर जो है उस शाप को खत्म कर दिया, उसके बाद दोनों का पुनर्मिलन करा दिया। तो इस खंड काव्य के माध्यम से महाकवि कालिदास ने समाज को संदेश दिया है कि पातिव्रत धर्म का पालन करने का, कि कुछ भी हो जाए अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते रहिए। ठीक, तो ये तो थी मेघदूतम की आपको अति संक्षिप्त सी जानकारी, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसी से पूछ ले। ठीक है, जैसे कि जो है यक्ष जो किस कोटि का नायक है, यक्ष किस कोटि का नायक है, तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? धीर ललित कोटि का। ठीक, या आपसे श्लोक संख्या, पूर्व में श्लोक संख्या है तो आप 67 पर टिक कर दीजिएगा। ठीक, या उत्तर में पूछ ले, या पूर्व में वर्णन है कहाँ का? उज्जैनी नगरी का वर्णन है। ठीक, या उत्तर में वर्णन है, उत्तर में का प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? अलकापुरी से होता है। ठीक है, और कुछ भी सोच सकता है। ठीक, मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक। ठीक, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे इसी से पूछ ले, और खासकर इसकी जो व्युत्पत्ति है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अब ये चीजें हमने आपको बता दी, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और अब हम आपको इस पर आधारित कुछ आपको प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। आप कॉपी किताब पेन लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए, हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद अगर आपको उसका उत्तर आता हो तो आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दीजिएगा, और नहीं तो हम उसको सॉल्व करा देंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं मेघदूतम पर आधारित कुछ प्रश्न। वो हमने प्रश्न आपको लिख दिए हैं। ठीक है, और इसका अर्थ अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और नहीं पता है तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। अगले वीडियो में हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे और डिस्क्रिप्टिव बताएंगे, पूरे डिटेल के साथ विस्तृत रूप से समझा कर बताएंगे। ठीक है, तो आप पहले प्रश्न लिख लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न है हमारा बनता है क्या? ठीक, जो पहला श्लोक है ना, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता। ठीक है, तो इसमें जो स्वाधिकारात प्रमत्ता पद है, इसमें किस सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया? आपको पता है पंचमी विभक्ति किसमें? स्वाधिकारात में है पंचमी। तो पंचमी तो है, लेकिन किस सूत्र के अनुसार पंचमी लगी ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है तस्मिन् नद्रौ कच्चिद अबला में कदाचित पद का क्या अर्थ है? ठीक, तस्मिन् नद्रौ मेघदूतम का श्लोक है। ठीक है, तो इसमें जो कदाचित पद है इसका क्या अर्थ है? ठीक, तीसरा प्रश्न है प्रत्यासन्ने नभसि। शुरुआत, ये सब सारे शुरुआत के श्लोक हैं। ठीक, कि मेघ के निकट, सावन मास के प्रथम दिन मेघ के निकट आ जाने पर, तो इसमें जो नभसि पद है, तो नभसि पद का क्या अर्थ है? नभ माने क्या होता है, और नभ के अलावा किस अर्थ में नभ पद का प्रयोग किया, नभ के और कौन कौन से अर्थ हैं? ठीक,
तो यहाँ पर जो नभसि पद है इसका क्या अर्थ है, किस अर्थ में प्रयोग किया गया। जीमूतेन पद का क्या अर्थ लिया गया। जीमूत शब्द से क्या तात्पर्य है महाकवि कालिदास का। मघोना पद किसका वाचक है, ठीक है, मघोना पद किसका वाचक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मंदम मंदम नुदति में मंदम मंदम पद 2 बार किस अर्थ में आया, ठीक है। मंदम मंदम जो किस अर्थ में आया है, मंदम मंदम नुदति जो श्लोक है तो उसमें जो मंदम मंदम पद है, मंदम मंदम 2 बार आया है, तो ये किस अर्थ में आया है ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिलींध्र का क्या अर्थ होता है। शिलींध्र मानी क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक। और अगला है, लघु गति पद में कौन सा समास है। तो ये क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन अभी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, इतने ही क्वेश्चन, और सब शुरुआत की है, ज्यादा अभी आपको किताब ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको ढूंढ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसका उत्तर, यदि पता हो तो। नहीं पता तो कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं, हम इसको सॉल्व कराने के लिए हैं। अगले वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को हम विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे और इसके अलावा कुछ अन्य क्वेश्चन लेकर। और हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिएगा, हम आपको हर खंड काव्य में, चाहे खंड काव्य हो, जितने भी टेक्स्ट बुक की जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं सिलेबस में, टीजीटी में, सारों हम आपको अध्ययन कराएंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन हम आपको देंगे, पूछेंगे भी और हम सॉल्व भी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1-2 बार से आप देख रहे हैं कि जो ग्रामर है वो श्लोक से ही उठा ले रहा है, टेक्स्ट बुक से ही उठा ले रहा है, अलग से ग्रामर नहीं पूछ रहा है, कोई उदाहरण नहीं दे रहा है, इसी श्लोक से ही साहित्य पक्ष भी उठा ले रहा है, व्याकरण पक्ष भी, कहीं किसी के नीचे अंडरलाइन, इसमें समास पूछ ले रहा है, उसमें संधि पूछ ले रहा है, इसमें ये सूत्र किस अर्थ में प्रयोग किया गया, तो उसी से ग्रामर भी उठा ले। तो इसलिए हमने आपको पूरा अध्ययन करके उसमें से क्वेश्चन बनाए हैं हर उससे, और उसके बाद उसको हमने तैयार किए हैं, उसको हम आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए, और इसके बाद आप इसको सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए, आता है तो, नहीं तो मैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो अब आज इसी के साथ आज मैं अपने इस जो है वीडियो को, आज मैं अपने इस लेक्चर को मैं आज यहीं पर छोड़ रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहीं पर इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।